पर छापेमारी चल रही है। ईडी ने अफजाल के दिल्ली आवास पर भी छापा मारा है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है दिल्ली से। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल के यहाँ भी छापेमारी चल रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ में कई ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी की करीबियों के यहाँ पर भी छापा ये चल रहा है। तो लगभग कई जगह है जहां पर ईडी के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, छापे चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी के करीबियों के यहाँ भी बाहुबली मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है इस वक्त। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर छापा। मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। मुख्तार अंसारी के कई करीबियों के यहां पर भी ईडी रेड कर रही है, छापा चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि 11 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर इस वक्त लोग पहुंचे हुए हैं छापेमारी के लिए। तो प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर यह छापेमारी पड़ रही है। लगभग 11 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। तो लखनऊ, गाजीपुर, दिल्ली और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कई जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं, वहां पर भी आईटी की रेड पड़ी है। और इसके अलावा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में भी मुख्तार अंसारी के घर, लखनऊ से भी ईडी की टीम पहुंची है। इसके अलावा टाउन हॉल में बस सर्विस मालिक के यहां पर भी छापेमारी हुई है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सांसद मुख्तार अंसारी की कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। ईडी इस वक्त मौजूद है। मुख्तार अंसारी के कई और करीबियों के यहां पर भी छापा पड़ा है। तो काफी हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, ईडी की छापेमारी, और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में भी आरोप तय हो चुके हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट बुधवार को इसमें सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान आरोप भी तय कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि ये जो तमाम आरोप हैं उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति के केस में कोर्ट ने तय किए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, सांसद अफजाल अंसारी के आवास पर छापेमारी। ईडी ने अफजाल के दिल्ली आवास पर भी छापा मारा है। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर ये छापेमारी अभी भी चल रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल के यहां पर भी छापा पड़ा है। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये माना जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते, तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती है। तो मुख्तार अंसारी के करीबियों के यहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट देने के लिए अनूप इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल दिल्ली से मौजूद हैं इस पर जानकारी देने के लिए। पहले सीधा रुख करेंगे हम अनूप का, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनूप, क्या जानकारी है, क्योंकि लखनऊ में भी छापे चल रहे हैं, कितना हड़कंप है, क्या स्थिति है, बताइए। वहीं दूसरी तरफ कोई दस्तावेज। देखिए, बिल्कुल ईडी की आज ये बड़ी कार्रवाई है, जो दिल्ली और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर जो बाहुबली पूर्व विधायक हैं मुख्तार अंसारी, उनके जो करीबी हैं उन पर जो है आज ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये हजगंज क्षेत्र का डालीबाग जो पॉश इलाका माना जाता है, यहाँ पर ईडी की टीम जो है सुबह पहुंची है। अब ये जो सामने आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हैं, जो ग्रैंडर अपार्टमेंट है, इसी में अंदर जो है ईडी की जो टीमें हैं, ईडी के जो अफसर हैं वो अंदर मौजूद हैं और लगातार
जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो रिश्तेदार हैं या जो करीबी लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनसे वो पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक साथ जो मुख्तार अंसारी के करीबी लोग हैं उनके यहाँ पर जो अपार्टमेंट हैं, जो घर हैं, वहाँ पर जो है ईडी की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसके अलावा हम बगल में आपको दिखाएंगे कि इसके ठीक बगल में आप देखेंगे कि ये जो पूरा अपार्टमेंट है, यहाँ पर ईडी की टीमें यानी ईडी के अफसर जो है वो लगातार अंदर पूछताछ कर रहे हैं जो मुख्तार के रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं उनसे। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो अपार्टमेंट है यहाँ पर भी जो है ईडी की टीम जो है पहुंची है और भारी संख्या में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से जो है इनको तैनात किया गया है। अंदर लगातार ईडी की टीमें पूछताछ कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो कागजात हैं वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो शत्रु संपत्ति है उसको अवैध तरीके से पहले कब्जा करना, उसके बाद उस पर अवैध निर्माण करने का जो आरोप है वो मुख्तार अंसारी उनके तमाम करीबियों पर है। लिहाजा उसी मामले में पहले एफआईआर भी दर्ज हुई थी और अब ईडी क्योंकि पूरे मामले की जांच कर रही है, लिहाजा ईडी की टीमें जो है अब एक्शन में है और वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अवैध निर्माण शत्रु संपत्ति पर किया गया था, 3 मंजिला जो है जो टावर बनाया गया था, जो इनके बेटों के नाम था, इनकी पत्नी के नाम था, उसको जो है ध्वस्त सरकार के इशारे पर प्रशासन ने किया था। उसमें भी यही आरोप था कि जो शत्रु संपत्ति है पहले उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, उसके बाद उस पर जो है टावर खड़े किए गए, अपार्टमेंट बना दिए गए, तो उसको जमींदोज किया गया था। तो इसी तरह की जो संपत्तियां हैं उसकी जांच जो है ईडी की टीम कर रही है। और आज ये बड़ी खबर है कि हम वापस लौटेंगे और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल भी मौजूद हैं, दिल्ली से और ज्यादा जानकारी वो देंगे। अनूप, ये टीम तो दिल्ली में भी इस वक्त मौजूद है, क्या हाल है जरा ये बताइए, कितना हड़कंप इस वक्त देखने को मिल रहा है अनूप? देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली के 22 जनपद जो रोड है वहां पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का आवास है, जो बसपा के सांसद हैं। उनके घर पर सुबह से ईडी का रेड पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां मौजूद हैं और अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्टाफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी अपने आवास पर मौजूद हैं और सुबह जब मैंने इस खबर को ब्रेक किया था तो साफ तौर पे आपने देखा कई लोग यहाँ मौजूद थे। मैंने जो विजुअल्स भेजा था उस विजुअल्स में कई लोग मौजूद थे और फिलहाल अभी अफजाल अंसारी से बातचीत हो रही है और पूछताछ हो रही है। साफ तौर पे जो देश भर में खासकर गाजीपुर, मऊ और मोहम्मदाबाद जो मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास है वहां पर भी ईडी का छापा पड़ा है और गाजीपुर के कई इलाके और खासकर मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, खान बस डिपो के मालिक और उसके अलावा कई जो एसोसिएट हैं, उनके आवास पर भी ईडी का छापा पड़ा। लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा छापा मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के आवास पे पड़ा है, जो बसपा के लोकसभा सांसद हैं। 22 जनपद ये रोड है और सुबह से यहाँ पर ईडी के जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछताछ चल रही है फिलहाल और थोड़ी देर में हो सकता है कि यहाँ से लोग निकले, लेकिन फिलहाल सुबह से छापे का दौर जारी है। पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ईडी के छापे के साथ यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल पुष्कल, मुश्किलें बढ़ गई हैं और देख रहे हैं हम जगह जगह पर टीमें मौजूद हैं। अनूप के पास लौटेंगे। अनूप, जो उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं और भी करीबी हैं, यहाँ तक कि दोस्त वगैरह लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। उनके यहाँ पर भी ईडी के लोग पहुंचे हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल जब ये मामला जो है सुर्खियों में आया था, इस पूरे मामले में सरकार ने जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है कड़ा रुख अख्तियार किया था। उसके बाद जो है सीधे तौर पे प्रशासन में बैठे जो प्रशासनिक अफसर हैं वो एक्शन में आए थे और मुख्तार अंसारी की जो तमाम संपत्तियां हैं उनको जो है लगातार जो है ट्रेस किया गया था। जिसके बाद ये जो डालीबाग इलाका है, यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर जो है, यहाँ आप जाएंगे तो खुद जो उनके बड़े भाई हैं, जो सांसद भी हैं अफजाल अंसारी, उनका भी यहाँ पर आवास है। उसी के जस्ट बगल में ही जो है जो 3 टावर जो है बनाए गए थे, उनको जो है कुछ समय पहले जो है ध्वस्त किया गया था। आरोप ये था कि जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं
अब्बास अंसारी और इसके अलावा जो दूसरे बेटे हैं, और उनके जरिए इस ज़मीन को पहले कब्जा किया गया था, जो कि शत्रु संपत्ति जो है सरकार इसको मान रही है। और वहाँ पर पहले कब्जा किया गया गलत तरीके से, उसके बाद अवैध निर्माण जो है कराए गए थे, जिसके बाद उसको ध्वस्त किया गया था, पूरी तरह जमींदोज किया गया था, जिसके बाद तमाम सवाल जो है मुख्तार अंसारी उनके परिवार की तरफ से भी उठाए गए थे। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जब ईडी को सौंपी गई और ईडी ने इस पूरे मामले में जब मुकदमा दर्ज किया गया, तो अब ईडी क्योंकि पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो लिहाजा आज जो है मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी रिश्तेदार या उनके जो भी करीबी लोग हैं, उसमें दोस्त भी हैं, तमाम उनके जो ऐसे बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं जो उनके टच में रहे हैं, इसके अलावा जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं वो डालीबाग में जो है ईडी को पता चली। लिहाजा ईडी आज यहाँ पहुंची है, कई अफसरों की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है। अंदर लगातार जो है तमाम दस्तावेज और जो पूछताछ है वो जो है ईडी की टीम कर रही। सुबह से ये जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और ये माना जा रहा है कि ईडी को ये जानकारी मिली है कि जो शत्रु संपत्तियां हैं उनको पहले जो है अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी और उनके जो करीबी लोग हैं उनके जरिए कब्जा किया गया, तमाम फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। उसके बाद जो है ये जो मुश्किलें हैं फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से जो आरोप हैं वो भी उन पर पूरी तरीके से तय किए जा चुके हैं और 28 तारीख को बकायदा इसमें सुनवाई भी होनी, यानी कि मुश्किलें बढ़ेंगी। जरा आपसे जानेंगे कम शब्दों में कि कैसे ये पूरा साम्राज्य बना और किस तरीके से ये तमाम चीजें निकल कर सामने आई। अनु, देखिए बिल्कुल, अगर हम पूर्व की सरकारों में जाएंगे तो जब मुख्तार अंसारी का जो है पूरी तरह से जो है वर्चस्व जो विभागीय हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनके ऊपर कायम था, तो उस दौरान ये माना जाता है कि तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से, सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत से जो है एक के बाद एक जो है कई संपत्तियां जो है वो पहले अर्जित की गई, उन पर कब्जे किए गए। उसके बाद जो अवैध निर्माण जो है करा करके इनको बेचने का भी काम किया गया, धन जो है लगातार जो अर्जित किया जाने लगा। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद जो है मुख्तार अंसारी और उनके जो परिचित हैं उन पर सरकार का एक्शन जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। इसके बाद से लगातार जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए, क्योंकि जो दोनों जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उनको भी जो है पुलिस तलाश रही है, लगातार उनके उन पर जो है उनके जो तमाम ठिकाने हैं कुछ समय पहले वहां पर भी छापे मारे गए थे, क्योंकि आरोप है कि महानगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है अब्बास अंसारी के खिलाफ कि एक जो लाइसेंस था शस्त्र लाइसेंस, उसके बिना पर उन्होंने कई असलहे जो है वो खरीद रखे थे। लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस जो है लगातार उनको खोज रही है। कोर्ट की तरफ से भी जो है उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के ऊपर भी जो है आरोप तय हो गए हैं। अब फैसला सुरक्षित किया गया है और कोर्ट उस पर जो है क्या फैसला लेगी ये भी देखना होगा कि आखिर किस तरह का फैसला सामने आता है। तो बिल्कुल साफ है कि एक के बाद एक जो मुश्किलें हैं अंसारी बंधुओं की वो लगातार खत्म होती नहीं दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से ईडी ने एक साथ शिकंजा कसा है कि दिल्ली के अलावा यूपी के जो कई जिले हैं यहाँ पर मुख्तार अंसारी या उनके परिवार जो उनके करीबी हैं वहाँ उनके आवास हैं। बिल्कुल अनु, बहुत शुक्रिया जानकारी आपने दी। और कुमार पुष्कल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां आप दोनों ने पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसा है। आज ईडी एक साथ जो है कई जगह छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, यानी जो उनके जो नज़दीकी लोग रहे उनके यहाँ एक साथ जो है ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली सहित यूपी के कई जिलों में जो है ये छापेमारी जो है वो सुबह से जारी है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये जो डालीबाग का इलाका है जो हजगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर जो है ये छापेमारी जो है ईडी कर रही है और सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ पे सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो अपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं और मुख्तार अंसारी इसके अलावा जो उसके भाई हैं अफजाल अंसारी, उनके जो है ये अपार्टमेंट हैं और यहीं पर कौमी एकता दल जो पार्टी बनाई गई थी उसका भी दफ्तर यहीं पे जो है बनाया गया था। लिहाजा ईडी की जो टीमें हैं वो सुबह से यहाँ पे पहुँची हुई हैं और यहाँ पर लगातार वो छापेमारी कर रही हैं। ये निष्क्रांत यानी शत्रु संपत्तियाँ हैं जिनको लेकर के पहले भी जो है प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। यहाँ पर जो शत्रु संपत्तियाँ जो यहाँ पर कब्जे किए गए थे, अवैध निर्माण कराए गए थे, उन पर बुलडोजर भी जो है चलाया गया था। तो अब ऐसे में ईडी को की पूरे मामले की जांच कर रही है। लिहाजा आज ये बड़ी खबर है कि एक साथ कई जिलों में जो है छापेमारी ईडी की चल रही है। लखनऊ में ये जो डालीबाग इलाका है यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी या उनके करीब या उनके भाई की जो संपत्तियां हैं वहां पर ईडी की टीमें जो है अंदर मौजूद हैं और लगातार तमाम जो है दस्तावेज कागजात वो खंगाल रही हैं।
कैमरा से मुन्ना साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। मौजूद हैं 22 जनपद, जो उनका दिल्ली का आवास है, 22 जनपद वहां पर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर डिप्लॉय हैं, उनके घर पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं अंदर तक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां मौजूद हैं। सुबह से यहां रेड पड़ी हुई है। अफजाल अंसारी जो सांसद हैं और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। पूछताछ फिलहाल चल रही है और साफ तौर पे देश भर में मुख्तार अंसारी को घेरने का प्रयास सरकार के द्वारा और अब ईडी की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई उनके आवास पे चल रही है। फिलहाल अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो अपने आवास पर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि उनसे भी यहां पूछताछ चल रही है। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो इस वक्त एक बड़ी खबर भी